कोरोना के लिए लगा लॉकडाउन और लॉकडाउन से कराहती अर्थव्यवस्था को सरकार ने आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया। उस दौरान ही 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाए। लोकल इरादों को हौसलों की परवाज दी। ये सारी कोशिशें महामारी से पीड़ित इकोनॉमी को पटरी पर लाने की थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि अभी अर्थव्यवस्था को लंबे इलाज की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर देने की आवश्यकता है। जो हमारा जो वर्तमान जीएसटी की 18% दरें हैं, उनको हमें 5% लाना होगा। हमें किसान के लिए उनकी इनकम को डबल करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जब तक हम उच्च क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल किसान को नहीं देंगे, गुणवत्ता युक्त बीज नहीं देंगे, टिश्यू कल्चर के पौधे नहीं देंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। निर्मला सीतारमण इस दफा तीसरी बार बजट पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के 2 चरण होंगे। पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक, दूसरा चरण 8 मार्च को शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। इस तस्वीर के साथ मैं दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां अब तेजी से बदलेगी। वैसे कोरोना की वजह से बजट प्रक्रिया में पहले ही बदलाव आ चुके हैं। आजादी के बाद से हर साल कागज पर छपते आ रहे बजट दस्तावेज पर भी कोरोना का ग्रहण लगा। संक्रमण के डर से इस बार बजट को कागज पर नहीं छापा जा रहा। सभी संसद सदस्यों को इस बार बजट के दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी मुहैया कराई जाएगी। बजट सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के अंदर सारे प्रोटोकॉल्स का जायजा भी लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने चुनौती बड़ी है। देश की विकास दर 2 तिमाही से माइनस में चल रही है। 2020-21 की पहली तिमाही में विकास दर -23.9% थी। दूसरी तिमाही में सुधरी तो जरूर, लेकिन -7.5% ही रही। देश में जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा तो उद्योग धंधों और निर्माण कार्य की रफ्तार पर बेड़ियां पड़ गईं। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में निर्माण कार्य -50.3% रहा, तो दूसरी तिमाही में -8.6%। मैन्युफैक्चरिंग पहली तिमाही में -39.3% रही, तो अगली तिमाही में 0.6% पर आ गई। कोरोना का असर पूरी दुनिया पर रहा। मंदी की मार से विश्व के सभी देश गुजर रहे हैं। दूसरे देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था रिकवरी रेट थोड़ी बेहतर नजर आती है। पहली से दूसरी तिमाही के बीच इंग्लैंड में विकास दर -21.5% से -9.6% रही। भारत में यह -23.9% से -7.5% पहुंची। इटली में -17.9% से -4.7%, फ्रांस में -18.9 से -4.3%, अमेरिका में -9% से -2.9% तक विकास दर पहुंची। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। IMF के अनुसार 2021 में भारत विकास की रफ्तार में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। 2021 में जहां चीन 8.1% की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, भारत 11.5 की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है।
2022 में चीन में विकास की रफ्तार 5.6% रहने का अनुमान है, तो भारत में विकास की रफ्तार 6.8% रहने की उम्मीद है। When a once-in-a-century pandemic has hit us, India has really outweighed on the opportunities that this pandemic provides compared to the risks. 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।